आरोपियों के खिलाफ सब अंदर बांट हो रहा था, यहाँ सब मिल बांट के खा रहे थे। 5 लाख रुपए इन्होंने हमसे मांगा सचिवाला ने फिर बोला कि हम देखिए हमारे पास 5 लाख तो नहीं है, करे हम आपको बदनाम करेंगे। जो अभियोग शैलेश जी के ऊपर लगा हुआ है, यही अभियोग मेरे ऊपर लगा करके मुझे भी मंदिर से निष्कासित किया गया था। बोर्ड लगवाया, हाथापाई करी, उसके बाद 5-6 लोगों ने पंडित जी को पीटा, कुछ पे इल्जाम लगवाया, बोला ये गुंडा है, ये प्रधान है। और हमारे पास आती है, कहती है हमारी जन्म कुंडली देख दो। बोला ठीक है, अपना नाम बताओ और अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। इतने में वो लड़की कह रही है कि आप हमारी बहन के साथ चैट करते हो। हमने कहा आप बहन को बुला लो। इतने में उसने 2 थप्पड़ हमको मार दिया। प्लानिंग के तहत ये हमारे साथ घटना कराई गई। पंडित जी ने बहुत माल बना लिया है और इनको यहाँ से हटाओ। दलित समाज के हमारे लोग थे, दलित समाज के लोग, उनको भी बना दिया। तो मैंने कमेटी में हमारी 36 बरादरी जो आती है सभी लोगों को घंटे 1.5 घंटे समय बीता, हम थाने में बैठे थे। फिर आईओ साहब ने बोला कि भाई दोनों लड़कियां मोबाइल अपना ऑफ कर दिया है। मारपीट हुई है, इन लोगों ने बहुत मारा है, हमको गिरा गिरा के इन लोगों ने मारा है। वहाँ कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी थाना क्षेत्र के अंदर है। आपको बता दें कि हाल ही में गोविंदपुरी के अंदर हनुमान मंदिर को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ है, जहां की वीडियो लगातार वायरल हो रही है। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। आपको बता दें कि 21 तारीख को गोविंदपुरी गली नंबर 13 के बाहर बने प्राचीन हनुमान मंदिर के अंदर एक विवाद उत्पन्न हुआ, गुल्लक चोरी को लेकर या एक बोर्ड लगाने को लेकर। आपको बता दें अभी फिलहाल 1-1.5 महीना पहले भी इसी मंदिर में यहाँ के पंडित शैलेश पंडित जी के ऊपर एक इल्जाम लगा था, जो कि कुछ लड़कियों ने ये कहा था कि आपने हमें छेड़ा। उसके बाद उन लड़कियों ने पंडित जी के साथ हाथापाई की। उसके बाद लगातार विवाद बढ़ता गया और फिर 21 तारीख को एक ऐसी घटना घटी जिसने इलाके के लोगों में ये रोष पैदा कर दिया कि आखिरकार हर बार सनातन का प्रचार करने वाले लोग या सनातन धर्म का मंदिर ही क्यों टारगेट होता है। खास बातचीत के लिए तमाम लोग यहां पर मंदिर कमेटी के मौजूद हैं, जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे आखिर क्या था पूरा वाकया। 20 वर्ष पहले हनुमान मंदिर पर था। जो अभियोग शैलेश जी के ऊपर लगा हुआ है, यही अभियोग मेरे ऊपर लगा करके मुझे भी मंदिर से निष्कासित किया गया था। अच्छा, तो ये आरोप उस समय किसने लगाए थे? जिसने अभियोग शैलेश जी के ऊपर लगाया उसी दूसरे पक्ष ने। अच्छा, आपके ऊपर भी आरोप लगे थे? जी, हमारे ऊपर भी आरोप। तो अभी आप कौन से मंदिर में हैं? मैं तो किसी मंदिर में नहीं हूँ। तो उसी समय से मैंने मंदिर में रहना छोड़ दिया। तो आप पे क्या आरोप लगे थे? यही लड़की छेड़छाड़ का? जी, लड़की छेड़छाड़ का नहीं, हमारे ऊपर तो अपराकृतिक दंड व्यभिचार वाला नियम लागू हुआ है। अच्छा, ऐसा अभियोग हमारे ऊपर लगाया गया था। के प्रधान हैं। जी जी जी, लगातार 2 महीनों से मंदिर के अंदर विवाद उत्पन्न हो रहा है, कभी पंडित जी से छेड़खानी को लेकर या पंडित जी को मारपीट को लेकर। साथ ही आपकी भी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके अंदर आप कुछ लोगों से बहस करते नजर आ रहे हैं और शायद उस दौरान हाथापाई भी हुई है, ऐसा ज्ञात हुआ है। तो मंजीत जी, जो ये पूरा मामला था, आखिर ये मामला क्यों इतना विवाद ले रहा है? इतना पुराना मंदिर है, आज से पहले इस मंदिर के अंदर कभी ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिली, लेकिन अब ये मंदिर, क्या कारण है जो मंदिर का मामला इतना विवाद ले रहा है? देखिए घटनाएं तो पहले से हैं इस मंदिर पर ना, पर इतनी बड़ी घटनाएं कभी होती नहीं थी। जनवरी में हमारे प्रधान जी की मौत हुई तो सब कमेटी के द्वारा मुझे चुन लिया गया और मैं प्रधान घोषित हो गया। अब जब यहाँ सब ठीक ठाक सुचारू रूप से चल रहा था, हमने एक ट्रस्ट बनवाई और हमने अकाउंट खुलवाया। आज तक अकाउंट भी नहीं था, हमने अकाउंट खुलवाया। अकाउंट खुलवा के हमने जो गुल्लक के पैसे अकाउंट में डलवा दिए और हमारे जो गुल्लक खोलते हैं हमारे वो पंडित जी होते हैं और जनरल सेक्रेटरी और हमारे कैशियर वगैरह हमारे 2-4 लोग कमेटी के होते हैं। 2-3 पंडित जी, गुल्लक का पैसा वहाँ जमा हो जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब जो है अंदर वाले जो पंडितानी थे वो एकदम मुझसे बोलती हैं कि भैया हमारे यहाँ बजरंग जी की फोटो थी वो हटा दी, आप दोबारा लगवा दो। तो मैंने बोला आंटी जी आप, मैंने तो यहाँ 15-20 सालों से फोटो कोई देखी नहीं है, अब मैं कैसे लगवा दूँ? तो उन्होंने बोला कि एक मूर्ति लगवा दो अंदर, तो हनुमान जी का हमारा भी गुजारा हो जाएगा। तो मैंने कहा अब ये एक तो बाहर लग रही है, एक पीपल पे, एक अंदर लगवा दे। तो मैंने उनकी बात को मना कर दिया। मैंने कमेटी से पूछेंगे, कमेटी ने मना कर दिया, हमने भी मना कर दिया। इस बात को हमसे चिढ़ने लगी और हमें परेशान करने लगी। अब जितेंद्र शर्मा जी आते हैं, इन्होंने जितेंद्र शर्मा जी को पकड़ लिया। जितेंद्र शर्मा जी जो बोलते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा तू तो मैं हुआ मेरा, तो वो बोलते हैं कि मेरे जो दादाजी थे उनके भाई कि यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था एक कमरे का, उनके साथ में इनके दादाजी, मैं तो जानता नहीं, वो बोले जैसे कि अब उनकी एक दुकान थी और अपना सीमेंट का स्टोर वगैरह था, वो एक बार टूटने हुआ तो उन्होंने अपना सुभाष चोपड़ा जी को
बोला जी आप इस मंदिर को बना दीजिए। तो सुभाष चोपड़ा जी के द्वारा और राकेश चंद्र जी के द्वारा एक भव्य मंदिर बना दिया गया। पहले वाला मंदिर एक कमरे का था, वो टूट गया, उसका नाम था लक्ष्मी नारायण मंदिर। फिर हमारे प्रधान जी ने बड़ा भव्य मंदिर बनाया, इसका नाम शंकर हनुमान मंदिर रख दिया। अब ये जब मैं प्रधान बन गया इसमें, तो शर्मा परिवार को ये नावा गुजरा कि यार इसमें कमेटी कैसे बन गई पहली बार, ट्रस्ट कैसे बन गया पहली बार, इसका जो पैसा था वो बैंक में कैसे चला गया पहली बार, क्योंकि ये सब बंदर बाट हो रहा था, यहाँ सब मिल बांट के खा रहे थे। अभी नहीं लग रहा था कि मंजीत अगर प्रधान ना बने, कोई और प्रधान बनेगा तो उसके साथ ही बंदर बाट हम करेंगे, कुछ प्रधान जी खाएंगे कुछ, क्योंकि आज तक 20-25 सालों से इसका वो है ही नहीं बैंक अकाउंट, पैसे का कोई लेन देन ही नहीं पता कहाँ गया। अब वो बात जो है खत्म हो गई। अब इन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। जितेंद्र शर्मा जी आते हैं, बोले मेरे दादाजी का ये मंदिर है और मैं इस पे प्रधान में बनूंगा, या हम जिसे चाहेंगे वो बनेगा। तो उसकी बात हो गई, वहां से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब लेकिन क्या होता है, एक बार पिछले भी 1-2 महीने पहले हमारे पंडित जी पे लड़के छेड़ के इल्जाम लगवाया गया। अब मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी, सारा पता चल गया उसमें कि कौन दोषी है कौन नहीं है। वो पंडित जी ने लिखित में यहाँ पे पुलिस में कंप्लेंट करा दी, लेकिन उस कंप्लेंट का आज तक कुछ भी नहीं हुआ। एक एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। उनको 1-2 बार बुलाया गया, बुला के उनको पूछता के छोड़ दिया गया। जबकि उसमें अगर केस को खोला जाए, और अभी जो 2 दिन पहले केस हुआ है, उस सेम गिरोह है, उसमें भी उसी गिरोह के चक्कर में ये दूसरा गिरोह है, क्योंकि उनके हौसले इतने परस्त हो गए कि उनका जो पहले वाले में केस में कुछ नहीं होता, इस केस में कुछ नहीं होगा। और इसलिए दोबारा हमारे पंडित जी पे हाथ छोड़े। अब सोचिए आप, प्री प्लानिंग बोल रहे हैं वो लोग, प्री प्लानिंग तो उनकी है। हमारे पंडित जी 2 आदमी बाहर खड़े हैं, मंदिर पे पेंट का काम चल रहा है, अंदर से 2 लोग आते हैं, इसमें एक 65 साल के बुजुर्ग भी आते हैं, हमारे राम अग्रवाल जी, उनका क्या लेना देना। वो क्यों बोर्ड लगवा रहे हैं मंदिर पे, वो मंदिर पे है नहीं, पूजा करना है, पूजा करके चले जाएं। लेकिन उन्होंने बोर्ड लगवाया, हाथापाई करी, उसके बाद 5-6 लोगों ने पंडित जी को पीटा, मारा पीटा। उसके बाद मैं आया, मुझ पे इल्जाम लगवाया, बोला ये गुंडा है, ये प्रधान है। और मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे पिछले 3-4 महीनों से इतना बवंडर मचा रखा है जितेंद्र शाम के नाम के व्यक्ति ने, जिसके मुझे मजबूरन उसके खिलाफ मानहानि का केस करना पड़ा। और उस पर मैंने केस कर रखा है, उसको ये बात पता है। आजकल कहीं भी सोशल मीडिया पे कोई मेरी फोटो, मेरी बुराई नहीं करता, लेकिन किसी न किसी और व्यक्ति से मेरी फोटो मीडिया पे डलवाता है, मेरी बुराई करवाता है। अच्छा, जिन आप पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट की बात कर रहे हैं, उनके अंदर एक चीज देखने को मिली है कि बार बार एक ही चीज लिखी जा रही है कि गुजर गुजर गुजर। क्या इस मंदिर को कहीं ना कहीं जातिवाद से या अलग अलग समाज से जोड़कर भी देखा जा सकता है? जी बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि वो जो ये अब लोग जो उपद्रव ये तंग कर रहे हैं लोग, ये इनको ये लग रहा है कि ये कोई पिछड़ी जाति का ओबीसी समाज का व्यक्ति 40 सालों से कभी कुछ भी नहीं था, उसमें उप प्रधान तक था, प्रधान कैसे बन गया ये, इसको प्रधान कैसे बनाया, उप प्रधान तो समझ आ गया, उप प्रधान कैसे बना दिया अब। और दलित समाज के हमारे लोग थे, दलित समाज के लोग, उनको भी बना दिया। तो मैंने कमेटी में हमारी 36 बरादरी जो आती है सभी लोगों को रखा, जो पंजाबी बनिया और अपना सलूर कास्ट, अपने सारे जितने भी गुजर जाट सब लोग उसमें मैंने बनाए हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करा। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से ही कि मंदिर का जो चढ़ावा है वो आपके द्वारा चोरी कर लिया गया। जी। तो इस बात को लेकर आपके पास क्या साक्ष्य है कि वो चढ़ावा चोरी नहीं हुआ है? जी, उसका ये रिकॉर्ड है कि जब मैं प्रधान बना तो मैंने पहले अकाउंट खुलवाया, फिर हमने गुल्लक खुलवाई। गुल्लक के पैसे हमारे पंडित जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारे कैशियर उनकी निगरानी में हुआ, रिकॉर्ड में है, साइन में है। उसके बाद वो जमा हो गया, उसकी पर्ची हमारे पास है। उसके बाद जहाँ खर्चा होता था उसका हमारे पास ब्यौरा है पूरा, और आज तक जो कोई हिसाब न चलना है हमसे हिसाब ले सकता है। तो आप उस अकाउंट को क्या सार्वजनिक नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, हमसे कोई मांगे हम सार्वजनिक कर देंगे उस अकाउंट को। जब से आप प्रधान बने कितना जी बिल्कुल। हमने अभी तक एक बार गुल्लक खुलवाई है, हमने कोई 2-3 बार गुल्लक नहीं खुलवाई, एक बार गुल्लक खुलवाई है। अब आप सोच सकते हैं एक बार गुल्लक में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, आप भी मंदिर से जुड़ी हुई हैं? नहीं, मैं मंदिर से नहीं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं मंजीत जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये एक अच्छा व्यक्तित्व है, सामाजिक व्यक्तित्व है, और जहाँ कहीं भी किसी भी तरह की मदद की किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, ये उसके लिए तैयार रहते हैं। और हमें उम्मीद नहीं है कि ये किसी भी तरीके का गलत या नैतिक कार्य या जो भी न्यायोचित नहीं है वो नहीं करेंगे। तो मंजीत जी पे गुल्लक चोरी के आरोप लग रहे हैं? नहीं, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मंदिर के प्रधान एक ओबीसी समाज का व्यक्ति, एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति को बनाया गया, इस बात की भी पीड़ा है? नहीं, देखिए ऐसा है, सभी समाज को जानना चाहिए कि हमारे महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की है, तो यहाँ हमारे अध्यात्म में, धर्म में ये बहुत ही गलत है कि हम कोई पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति, इसको खत्म करने के लिए ही तो हमारा धर्म है। और जो इस तरह की बातें उठाते हैं उनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि कितनी गलत बात है। ऐसा करने से वो हमारी आस्था को, हमारी आध्यात्मिकता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा समाज बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगा।
ये नहीं होना चाहिए। हम आस्तिक लोग हैं और वही काम होना चाहिए मंदिरों में जिससे हमारी आस्था प्रबल हो। और एक व्यक्ति अगर कोई इस चीज को आगे बढ़ा रहा है, हर नियम कायदे के साथ चलने को तैयार है, फिर किसी को इसमें विरोध नहीं होना चाहिए, जबकि सहयोग करना चाहिए। पंडित जी, क्या था पूरा मामला और क्या कुछ हुआ था और कौन सी तारीख की घटना है? ये सर एक मैंने कंप्लेंट दे रखा था 2020 में कोरोना के टाइम में। ये 4-5 लोग जो है हमको घेर के गली में मार रहे थे। हम मंदिर बंद करके रात में निकले थे। उसके बाद ये पंडितानी के लड़के शिव कुमार, शिव शर्मा और आदर्श शर्मा थे, उनके 4-5 साथी थे, पंडितानी थी, इन लोगों ने हमको घेर के पीटा था। फिर हम अगले दिन जो है थाने में लाके कंप्लेंट दिए थे कि हमको ये जान से मारने की धमकी दी है और हमारे साथ इन्होंने मारपीट किया है। तो 2020 में उस समय कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ये घटना है 5 जून 2026 की। 2 लड़कियां आती हैं और पहले हमसे कहती हैं कि आप नज़र हमारी उतार दो। तो हमने उनको बोला कि अभी समय नहीं है, 7 बजे के बाद शाम को आप आइएगा तो हम नज़र उतार देंगे। फिर उसके बाद वो जाती हैं मंदिर के अंदर जहाँ ये लोग बैठते हैं, शिव शर्मा, पंडितानी या उनके लड़के जो लोग बैठे हुए थे, और सामने हमारे जो फूल वाला है वो ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे। फिर दोनों लड़कियाँ आती हैं, फिर कहती हैं कि हाथ हमारा देख दो। हम के हाथ तो हमको देखने नहीं आता है। फिर उसी वापसी जाती हैं, फिर उन्हीं के पास जाती हैं वो। फिर वहाँ से वो वापसी आती हैं, फिर हमारे पास आती हैं, कहती हैं हमारी जन्म कुंडली देख दो। तो हमने उनको बोला कि भाई देखो अभी समय नहीं है, बाद में आप आइएगा। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने लगी। तो हमने जो है बोला ठीक है, अपना नाम बताओ और अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। इतने में वो लड़की कह रही है कि आप हमारी बहन के साथ चैट करते हो। हमने कहा आप बहन को बुला लो या 100 नंबर कॉल कर दो। इतने में उसने 2 थप्पड़ हमको मार दिया। और मारने के बाद ये सारे जो अंदर बैठे हुए लोग थे जिनके खिलाफ हमने कंप्लेंट दिया है, वो सारे लोग बाहर आ गए, दोनों लड़कियों को भगा दिए। दोनों भाग के गई और डीटीसी बस में बैठ गई। हम दौड़ते हुए गए, बस के आगे बस रुकवाए। उसके बाद हमने अपना मोबाइल चालू किया, वीडियो चालू किया, दोनों लड़कियों को बस से निकाल के बाहर ले आए। बाहर लाने के बाद नोक झोंक उनसे हो ही रहा था, हम वीडियो बना ही रहे थे। तब तक के सारे लोग फिर आ गए, शशि बाला, आदर्श शर्मा और शिवनारायण शर्मा, देवेश कश्यप, और उसमें और भी अन्य लोग उनके साथ थे जिनका हम नाम नहीं जानते हैं। ये सारे लोग आए और फिर उन दोनों लड़कियों को इन लोगों ने भगा दिया। भगाने के बाद हमने 100 नंबर कॉल किया। 100 नंबर कॉल करके फिर वहाँ पुलिस आई। जो 100 नंबर में आए थे उन्होंने बोला कि दोनों लड़कियाँ थाने में बैठी हैं। हम थाने आए, थाने में पता चला कि दोनों लड़कियाँ यहाँ नहीं है। फिर हमने बात की आईओ साहब से। आईओ साहब बोले कि हमारे संपर्क में हैं वो लड़कियाँ। वो कह रही मैं अपने भाई को लेके आ रही हूँ। इसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे समय बीता, हम थाने में बैठे थे। फिर आईओ साहब ने बोला कि भाई दोनों लड़कियाँ मोबाइल अपना ऑफ कर दिया है। आप एक काम करिए, ऐसी घटनाएं जो है घटती रहती हैं, तो इस मामले को आप यहीं जो है हम आपको एक जो होता है ना सुझाव दिया आईओ साहब ने हमको। तो सुझाव में उन्होंने बोला कि भाई ऐसे हो सकता है, रही हूँ आई हूँ। और आईओ का नाम है सर, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, थाना गोविंदपुरी था? हाँ यही था, यही हमारे थे। अच्छा, उस समय फिर जब ये सब घटना हुई उसके बाद आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट या FIR दर्ज करवाई थी? हाँ बिल्कुल सर। उस FIR पे क्या कार्रवाई हुई? उस पे सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन लोगों को बुलाया गया था, लड़कियों को? लड़कियां नहीं आई। लड़कियां नहीं हाँ, आई? किनको बुलाया गया? जिन लोगों का हमने नाम लिखा है, जो लोग भगाए थे उन लड़कियों को। तो इस बात की पुष्टि हुई कि उन लड़कियों को यहाँ पे मंदिर में भेजने वाला कौन था या किसने आपके साथ ये हरकत पूरा करवाई? फुटेज जो दिख रहा है मंदिर में, पूरे फुटेज में दिख रहा है कि जब वो लड़कियां आती हैं तो फूल वाला जो है देवेश कश्यप, वो पहले मोबाइल लेके वहाँ खड़ा है और घटना की जो है उसको जानकारी पहले से थी और वीडियो बना रहा हो। और वीडियो बनाने के बाद हम आपको बताते हैं, जब हम यहाँ थाने से लिख के हम चले गए कि चलिए ठीक है, रास्ते में शशि बाला हमको मिली है। रास्ते में ये मिली है और बोली कि आपकी वीडियो बनी है और आप 5 लाख रुपए हमको आप अच्छा दीजिए। 5 लाख रुपए इन्होंने हमसे मांगा, शशि बाला ने। हाँ जी,
5 लाख मांगा। हमने फिर बोला कि हम देखिए हमारे पास 5 लाख तो नहीं है, करे हम आपको बदनाम करेंगे। हम कहे कोई बात नहीं, जब हमारे पास पैसे नहीं तो हम आप बदनाम करो, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन जितेंद्र शर्मा नाम का व्यक्ति उस वीडियो को अपने फेसबुक पे अपलोड कर दिया और बहुत सारे लोगों के फ़ोन आने लगे कि ग्रुप में चल रही है। कोई बदरपुर से फ़ोन आया, कोई फरीदाबाद से किसी का हमारे पास फ़ोन आया, किसी का गुड़गांव से फ़ोन आया। तो ये वीडियो सब जगह जो है पहुंच गई। अच्छा ये मामला क्यों, ये लोग थे ये क्यों आपको मंदिर में आए, क्यों आपको फंसाने की कोशिश करी? देखिए पीछे की वजह क्या? मैं आपको पीछे की वजह ये बताता हूँ कि इन लोगों की प्लानिंग थी कि इनको मंदिर से निकाल दीजिए, हमको मंदिर से निकलवाइए। और हम बता रहे हैं शशि बाला, शिव नारायण शर्मा, आदर्श शर्मा और दिवेश कश्यप, जितेंद्र शर्मा, इन लोगों की पूरी प्रिपेड प्लानिंग के तहत ये हमारे साथ घटना कराई गई। तो पंडित जी मंदिर से क्यों निकालना चाहते हैं आप? ऐसा क्या काम कर रहे हैं? मंदिर से निकालना ये चाहते हैं, कहते हैं पंडित जी की बहुत कमाई है। अच्छा, हाँ, पंडित जी ने बहुत माल बना लिया है और इनको यहाँ से हटाओ। अच्छा, उस घटना के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन अभी बात करेंगे हाल फिलहाल की, किस तारीख की घटना की? 5 जून की बात है, अभी तक कोई FIR उस पे नहीं हुई है। ठीक है, अभी फिलहाल की जो घटना हुई है उसके लमसम 1-1.5 महीने बाद इन लोगों ने फिर हमारे साथ मारपीट किया। उसकी भी फुटेज हमारे पास है। कितने लोग थे आपको मारने वाले? वहाँ थे जो बीच में जो घटना हुई है वहाँ लमसम 3-4 आदमी थे। 3-4 आदमियों ने आप पे हमला किया? कौन सी तारीख की घटना और कितने बजे की घटना? ये सर तारीख तो हमको नहीं पता है, फुटेज हम निकालेंगे तो उसमें हम आपको अभी हाल फिलहाल की घटना है? अभी फिलहाल की घटना है ये आपका 21 तारीख की घटना। 21 तारीख की? शुक्रवार का दिन था, 21 तारीख शुक्रवार का दिन था और समय था लमसम दोपहर के 1 बज रहे थे। हम घर से निकले हैं और घर से सीधा मंदिर गए हैं और हनुमान जी की बड़ी ऊपर मूर्ति बनी है, उसका पेंट होना था तो उसके लिए बांस लाना था पैड बनाने के लिए। तो हम जैसे गेट पे निकले हैं तैसे जो है माली राम और आदर्श शर्मा दोनों लोग निकले हैं एक बोर्ड लेके वहाँ लगाने के लिए। हमने उनको मना किया, अभी मंदिर का पेंट चल रहा है और पेंट हो जाएगा उसके बाद आप बोर्ड लगा लेना। इतने में वो लोग हमसे बहस करने लगे। आदर्श शर्मा ने हमारे ऊपर थप्पड़ उठाया, फिर माली राम ने हमको थप्पड़ मारा। फिर हम भी अपने बचाव में जो है हमने भी अपना जो हमको बचाव करना चाहिए अपना, हमने वो अपना बचाव किया। फिर हमारे भाई साहब के साथ मारपीट हुई। शशि बाला ने भाई साहब के हमारे थप्पड़ मारा, फिर भाई साहब ने भी जो अपना बचाव किया। तो ये है पूरी घटना और मारपीट हुई है। इन लोगों ने बहुत मारा है, हमको गिरा के इन लोगों ने मारा है वहाँ। ताजा मामले में कोई FIR दर्ज हुई है? ताजा मामले में सर अभी कोई FIR नहीं दर्ज हुई है। हम कल जो है पूरा अपना एक FIR बना के कॉपी हमने थाने में दिया है, उसको हमने रिसीविंग करवा लिया है। IO साहब ने हमको करके दिया है उसको। तो देखिए जिस प्रकार मंदिर कमेटी के ऊपर, मंदिर प्रधान मंजीत जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मंदिर का जो है चंदा जो है गुल्लक चोरी की है, वहीं मंजीत जी का कहना है कि मैं सब कुछ सार्वजनिक करने को तैयार हूं। जब से मैंने मंदिर का कार्यभार संभाला है उस दिन से लेके आज तक मंदिर की गुल्लक में से जो चढ़ावा आया वो सभी चढ़ावा हमने बैंक में जमा कर दिया है और हम उसका स्पष्टीकरण देने को भी बिल्कुल तैयार हैं, उसको सार्वजनिक करने को भी बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है कि ये मंदिर जो है हमारा है, इसमें गुर्जर समाज के व्यक्ति को आखिर प्रधान क्यों बनाया गया। कहीं ना कहीं इस मंदिर को जातिवाद का जो है रण बना दिया गया है और ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए कि सनातन धर्म को पूजने वालों को मंदिर को अखाड़ा बना देना चाहिए। वहीं पंडित जी पे लगातार आरोप लग रहे हैं कि पंडित जी ने लड़की छेड़ी, जबकि ये बात भी झूठी साबित हुई। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। वहीं पंडित जी का कहना है कि लगातार मेरे पे हमले हो रहे हैं, मेरे पे 4 से 5 लोग चिपट गए जिसमें मुझे उन्होंने मारा, जिसके CCTV फुटेज भी दिल्ली पुलिस ने जो है प्रिजर्व कर ली है, DVR दिल्ली पुलिस के पास जमा है। अब आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।